इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया। साकेत कोर्ट में लाया गया है जितेंद्र तोमर को। फर्जी डिग्री के आरोप में हुई है गिरफ्तारी और कोर्ट में पेशी के लिए जितेंद्र तोमर को लाया गया है। इस वक्त की ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दिल्ली के कानून मंत्री को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठा के लेके जाती है और कोर्ट में पेश करती है। साकेत कोर्ट लाए गए हैं जितेंद्र तोमर। राजनीतिक घटनाक्रम इस सबके बाद काफी तेज हो गया है और अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो चंद शब्दों में कहा जाए कि यह बदले की भावना, इसको आम आदमी पार्टी ने करार दिया है और केंद्र ने सीधे तौर पर कहा है कि हमें इस बात का कोई इल्म नहीं, यह पुलिस का मामला है। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली के कानून मंत्री को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है। आज सुबह 10:30-11 बजे के बीच में पुलिस जाती है और उनको हिरासत में ले लेती है। गिरफ्तारी के बाद कुछ घंटों बातचीत होती है और इस दरमियान आम आदमी पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का धरना चलता रहता है, वो भी पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर। और अब ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से साकेत कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और बकायदा इनको यहां पर पुलिस अपनी वैन में बिठाकर दिल्ली के कानून मंत्री को लेके आती है। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। पूरी खबर बताएं। देखिए, अभी महज 2 मिनट पहले जितेंद्र सिंह तोमर को पुलिस की टीम यहां पर साकेत कोर्ट में लेकर के आई है। 3 नंबर गेट से इनको लेकर के अंदर आना था, उन्होंने बैरिकेडिंग कर ली थी, लेकिन यहां पर मीडिया का जमावड़ा और लोगों की भीड़ देख करके वो वापस 1 नंबर गेट से लेकर के गए हैं। महज 2 मिनट पहले उनको लेकर के कोर्ट के अंदर गए हैं और थोड़ी देर पहले आम आदमी पार्टी के आशुतोष और कुमार विश्वास अपने समर्थकों के साथ कोर्ट रूम के अंदर पहुंचे हैं। अब उनकी यहाँ पर पेशी की जाएगी और दिल्ली पुलिस की कोशिश की जाएगी कि उनकी रिमांड ले ले। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए जो साकेत कोर्ट का गेट नंबर 3 है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। बाकायदा मीडिया को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। जो लोग बाहर हैं वो बाहर ही हैं और जो लोग अंदर जा चुके हैं वो अंदर हैं। मीडिया की भी एंट्री फिलहाल जो कोर्ट के अंदर बंद हो गई है। निशांत, आप बता रहे काफी सुरक्षा है, मीडिया की एंट्री कोर्ट में बंद हो गई है। अभी पुलिस की क्या कोशिश होगी? बताया जा रहा है कि पुलिस इनको रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी। जाहिर तौर पर चूंकि 420 और 120B के तहत भी मामला दर्ज है, ये सारे नॉन अवेलेबल ऑफेंस हैं। साथ ही दिल्ली पुलिस ये कोशिश करेगी कि आगे की फर्दर जांच के लिए इनकी रिमांड की मांग की जाए, तो जज साहब से वो रिमांड की कोशिश करेगी। अब देखना यह होता है कि क्या इनको दिल्ली पुलिस रिमांड देती, जज साहब रिमांड देते हैं या आगे कुछ उनका फैसला कुछ दूसरा आएगा। निशांत, ये पूरा मामला जो है, क्या ये भी संभावना है कि इनको जमानत मिल जाए या ये पूरा नॉन बेलेबल मामला है? देखिए, 420 और 120B के तहत ये बेल आसान नहीं होती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है। अब देखना ये होगी कि जज अपनी कंसेंट के ऊपर उनका क्या डिसीजन आता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात होगी। निशान, एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो कोर्ट परिसर के अंदर घुस चुके हैं। जी बिल्कुल, कुमार विश्वास, आशुतोष और उनके कुछ समर्थक इस वक्त कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। क्योंकि ये लोग पहले ही महज 15 मिनट पहले कोर्ट के अंदर जा चुके थे। समर्थकों की भीड़ और ज्यादा बढ़ रही थी, मीडिया का बहुत ज्यादा जमावड़ा था। इस वजह से कोर्ट का जो गेट नंबर 3 है
इसको पुलिस ने पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जो मीडिया बाहर खड़ी है, जो रिपोर्टर्स वहां पे कवर करना चाहते हैं, कोर्ट के अंदर जाना चाहते हैं, उनको भी घुसने से पूरी तरह से बंद कर दिया गया। फिलहाल जो गेट है उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और मीडिया वाले भी गेट के बाहर खड़े हुए हैं। निशान, ऐसी कुछ खबरें भी आ रही थी, ये बात कितनी सही है कि ये कुछ सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि जो कानून मंत्री हैं उनके खिलाफ पुलिस कह रही है कि सबूत है और पुलिस का ये कहना है कि वो पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे थे। देखिए, चूंकि इनको एटीएस के एक पिछले दरवाजे से निकाला गया है, तो इसको भी लेकर के आम आदमी पार्टी तमाम सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर उनको चोरों की तरह पिछले गेट से क्यों ले जाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस फिलहाल जितेंद्र सिंह तोमर को बिल्कुल अलग लेकर के चल रही है, कोशिश कर रही है कि कोई भी जानकारी उनकी पूछताछ से रिलेटेड बाहर ना आए। जबकि आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया था कि जो जितेंद्र सिंह तोमर है उनके साथ पुलिस बुरा व्यवहार कर रही है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है। तो तमाम ये सवाल हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अधिकारी फिलहाल इस पूरे मामले में कुछ भी कहने यहाँ पर तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस मौजूद है और दो पुलिस वाले के बीच में पीछे वाली सीट पर ये दिल्ली पुलिस की जो कॉलेज है उसमें बैठे हुए हैं जितेंद्र तोमर। आज सुबह सुबह गिरफ्तारी हुई और अभी कोर्ट में पेशी के दरमियान इन कोर्ट में पेशी के लिए इनको ले जाया गया। गेट नंबर 1 साकेत कोर्ट में, उसके अंदर से ले जाया जा रहा है। पहले पुलिस किसी और गेट से लेके जाने वाली थी, लेकिन वहां पर मीडिया का जमावड़ा कर देखते हुए गेट नंबर 1 से इनको 1 से अंदर ले जाया जा रहा है, गेट नंबर 1 से। और यहां पर मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है। अंदर कोर्ट परिसर में आम आदमी पार्टी के कुछ नेता पहले से ही मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, जितेंद्र तोमर दिल्ली के कानून मंत्री दिल्ली पुलिस की कॉलेज में पीछे की सीट में दो पुलिस वालों के बीच में बैठकर कोर्ट के अंदर ले जाए जाते हुए। अब खबरें जो आ रही है, पुलिस मांग करेगी कोर्ट से कि पुलिस रिमांड पर इनको दिया जाए। ये भी खबरें कुछ आ रही थी कि इनसे उम्मीद की जाती है कि ये सहयोग करें। जो पूछताछ चल रही है, फर्जी डिग्री का जो मामला है, और आज सुबह तड़के जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से तब्दील हुआ है, इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने अपनी नाराजगी, रोष व्यक्त किया है और केंद्र के ऊपर आरोप लगाया। लेकिन ये तस्वीरें आपके सामने किस तरीके से, यहां पर एक और चीज गौर करने वाली है, वो ये है कि जितेंद्र तोमर को कोर्ट में जो पेश किया जाएगा, उसके बाद आगे क्या रणनीति होगी आम आदमी पार्टी की? क्या कुछ सबूत है ऐसे दिल्ली पुलिस के पास जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके आधार पर इनको हिरासत में लिया गया है? क्योंकि यह भी बताया जाता है कि दिल्ली पुलिस 2 महीना पहले ही मुंगेर भी गई थी। इस पूरे मामले में 2 हफ्ते पहले ही मुंगेर भी गई थी और वहां से भी तफ्तीश की कई सारी रिपोर्ट लेकर आई थी यूनिवर्सिटी से, जाहिर सी बात है, पूछकर। फर्जी डिग्री का यह पूरा मामला है और आम आदमी पार्टी ने तोमर की गिरफ्तारी को बदले की कार्रवाई करार दिया। जितेंद्र तोमर फर्जी डिग्री के मामले में दिल्ली सरकार के कानून मंत्री और त्रिनगर के विधायक, इनको गिरफ्तार करने के बाद अभी कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आज सुबह सुबह यानी मंगलवार सुबह उनके घर से उनको गिरफ्तार किया गया। पहले हौज खास थाने ले जाया गया, फिर उसके बाद वसंत विहार थाने में शिफ्ट कर दिया गया और अब इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। तोमर के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र समेत आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत सोमवार रात को केस दर्ज किया गया था। तो जो बीच में सवाल पूछे जा रहे थे कि किसी नेता को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, तो कानून यह कहता है कि अगर एफआईआर दर्ज है, केस दर्ज है, तो फिर नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौन कौन सी धाराओं के तहत इनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है वो भी आपको बता दें एक बार। तोमर पर आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर एक आम इंसान के लिए इनको सरल शब्दों में बताएं तो ये जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र से जुड़ी धाराएं। और सीधे आपको लेके चलते हैं, क्या कह रही है सोनिया गांधी। The Northeast, as you all know, that special status to the Northeastern states has been done away with, which of course is causing problems for our chief ministers. We then also discussed the UPA, our own UPA programs, the Yojanas, which have actually been appropriated by the Modi government
with slight changes here and there. We discussed what is the effect on the state, particularly because the financial allocation for these programs has been slashed. It has been slashed in very important areas like women and child development, health, education, across the board, all the important yojanas of the UPA. Again, naturally causing problems for our states. We have then discussed also the fact that we have been celebrating the Jawaharlal Nehru 125th birth anniversary, which will conclude in November. And we have launched the inauguration of the program celebrating Dr. Baba Saheb Ambedkar 125th birth anniversary, for which there was a program in Mahu in Madhya Pradesh, which was attended by Rahul ji and other colleagues. We have then a resolution pointing out parts of our discussions and our demands of the UPA government. We will be circulating the resolution, and here are some of our chief ministers if you wish to ask them some questions. Thank you. केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, आपको लगता है कि बेहतर समागम होना चाहिए, बेहतर तालमेल होना चाहिए, जैसा मोदी सरकार और केजरीवाल रोज रोज लड़ रहे हैं? तीन चार चीजें उठाई गई मीटिंग में। यूनिवर्सली सीएम्स ने कहा कि मोदी सरकार कहती है कि सीएम्स को पैसा दे रही है, मगर एक हाथ से देती है पैसा, दूसरे हाथ से लेती है, पीछे आगे से देती है, पीछे से लेती है। तो ये बात उठी। दूसरी बात उठी कि जो हमारे किसान हैं, गरीब लोग हैं, उनको सरकार बिल्कुल भूल गई है। तो हमने चीफ मिनिस्टर से कहा कि जो गैप दिल्ली की सरकार बना रही है, उनका फोकस गरीब जनता पे, कमजोर जनता पे होना चाहिए। सीएम ने लैंड बिल पे भी बात की, मेक इन इंडिया के बारे में बोला। मेक इन इंडिया के बारे में बोला कि भाई बहुत अच्छा लोगो है, बहुत बड़ा शेर है, मगर शेर की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, उसमें कुछ हुआ नहीं है, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। और रोजगार जो आना चाहिए था, जो मोदी जी ने वायदे किए थे, रोजगार के वायदे, वो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ें उठी थी। दो तीन चीज़ें हमने गरीब लोगों के बारे में भी कही, एसटीज पे फोकस करने की बात कही। तो ये चर्चा हुई, काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, यूजफुल चर्चा हुई। अगले कदम क्या होंगे, क्या करेंगे मुख्यमंत्री जाकर के अपने रास्ते में? नहीं, वो तो देखिए, ये बीजेपी में और हम में एक बहुत बड़ा फर्क है। हम अपने चीफ मिनिस्टर्स को, अपने लोगों को इंडिपेंडेंस देते हैं, तो हम इनको यहाँ से नहीं बताते हैं कि इनको एग्जैक्टली क्या करना है। ये एक्सपीरियंस लोग हैं, सीनियर लोग हैं, ये जानते हैं अपने स्टेट्स को कैसे चलाना। हम सिर्फ कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं और एक दूसरे से हम सीखने का काम करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बड़े गंभीर आरोप लगाए यहां पर। सोनिया गांधी ने सीधे सीधे कहा है कि मोदी सरकार ने यूपीए की योजनाओं को नाम बदलकर अपनाया है और कई योजनाओं में ऐसी कटौती कर दी है धन की कि उससे लोगों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। एक आरोप। राहुल गांधी ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की, कहा मोदी सरकार सीएम्स को पैसे एक हाथ से दे रही है, दूसरे हाथ से ले रही है।